डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई नो सभी टेंशन में हैं, रीनीट होगा नहीं होगा, चाहे चलिए जो भी हो, लेकिन अभी आपको प्रिपरेशन ले लेना चाहिए। अगर रीनीट होता भी है तो उसके लिए भी प्रिपरेशन लीजिए। जो बच्चे फिर से और एक साल ड्रॉप दे के कोचिंग करना चाहते हैं, आप सभी भी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। और वो बच्चे जो कुछ कम मार्क्स लाए हैं लेकिन वो सोच रहे हैं कि नहीं इस बार हमारा हम क्योंकि क्योंकि उनका ऑलरेडी 2 या 3 साल ड्रॉप जा चुका है, तो बहुत तकलीफ के साथ उन्होंने प्लान किया है कि नहीं अगर इस बार गवर्नमेंट में नहीं हो पा रहा है तो फिर हम प्राइवेट में चले जाएंगे या फिर अब्रॉड चले जाएंगे, कुछ करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए इंडिया के पास कितना सीट है, इंडिया के पास प्राइवेट गवर्नमेंट मिला के भी आई थिंक 1,10,000 या समथिंग कुछ है, और गवर्नमेंट में कितना 60-65,000 मतलब जो भी है 60,000 प्लस है। तो जहाँ पे एलिजिबल हुए हैं बच्चे 12 से 13 लाख अप्रोक्स, मुझे प्रॉपर फिगर मैंने देखा नहीं है, तो वहाँ पे बहुत बच्चे ऐसा प्लान कर रहे हैं कि नहीं हमें बाहर जाना है, हम अब्रॉड से कर लेंगे, बाद में एफएमजी दे देंगे। बहुत बच्चे ऐसे कि नहीं हम इंडिया में किसी प्राइवेट में चले जाएंगे एमबीबीएस के लिए। और जो बच्चे एमबीबीएस के लिए प्लान नहीं कर रहे उनकी वो आयुर्वेदिक के लिए सोच रहे हैं, बीएमएस के लिए सोच रहे हैं, बीडीएस के लिए सोच रहे हैं, बीएचएमएस के लिए सोच रहे हैं। तो अल्टीमेट आपको रीनीट दो या ना दो, मतलब अगर नहीं रीनीट होता है तो फिर ऑब्वियसली काउंसलिंग शुरू होगा। तो उसके लिए प्रिपरेशन शुरू कीजिए। कॉलेजेस कौन सा कॉलेज किस कट ऑफ पे जा रहा है नहीं जा रहा है उसके लिए स्टडी कीजिए, क्योंकि बाद में ऐसा होगा कि आप रीनीट के होप में बैठे हुए हो और रीनीट बाई चांस अगर होता नहीं है तो फिर आप फंस जाओगे। तो इसीलिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कीजिए, चाहे वो नेक्स्ट ईयर फिर से रीअटेम्प्ट के लिए हो या इस बार रीनीट के लिए हो, जो भी है आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। बाकी हम आपके लिए एक सीरीज क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस, स्टेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कवर करेंगे। 1 by 1 हर कॉलेजेस का सिंगल वीडियो रहेगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा। उसमें हम आपका कट ऑफ से लेके कौन से कट ऑफ पे कितना फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, तीनों राउंड को हम कवर करेंगे। क्या फीस है वो कवर करेंगे, कैंपस कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, पूरा हम कवर करेंगे उसमें। उसके बाद अगर कोई बच्चा इंडिया अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, हाँ इंडिया का फीस बहुत ही ज़्यादा है, एकदम मिनिमम भी मैं बोलूँगा तो अगर 60-75,000 के नीचे तो है नहीं। अभी आप सोचोगे 60-75,000 में कहाँ मिल रहा है, यस मिल रहा है अगर आपका स्कोर सही रहता है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर के हिसाब से मैं बोलूँगा तो इस साल ऑब्वियसली कट ऑफ बढ़ेगा, लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से कोई अगर 570-580 लाता है तो कर्नाटका स्टेट में हो जाता है उनका डायरेक्ट काउंसलिंग के थ्रू। तो वो क्या उसका फीस रहेगा आपका 9.5 से 10 लाख, तो आपको ऑब्वियसली 50-60 के अंदर हॉस्टल इंक्लूडिंग हॉस्टल हो जा रहा है। लेकिन उसके लिए आपको लाना पड़ेगा, कर्नाटका स्टेट प्राइवेट केईए के अंदर आता है। ठीक है, और केईए के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं दे आर अंडर आरजीयू। ठीक है, तो उन कॉलेजेस में आपका कम में हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको स्कोर लाना पड़ेगा ज़्यादा। तो जहाँ पे इस बार कट ऑफ ऑलरेडी हर जगह का बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली कर्नाटका का भी बढ़ेगा। तो अगर ये कोई अफोर्ड नहीं कर पाते, ये तो काउंसलिंग के थ्रू बोल रहा हूँ, जो काउंसलिंग के थ्रू नहीं जाके मैनेजमेंट के थ्रू जाना चाहते हैं तो उसका फीस तो बहुत ही ज़्यादा है। तो कोई अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो फिर वो कहाँ के लिए सोच रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, ये सब नियर बाई जो हमारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ऑलमोस्ट एमसीए के हिसाब से ही हर चीज़ चलता है, वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हैं। वहाँ का बजट आपको, जैसे बांग्लादेश का बजट रहेगा 30-40 लाख के अंदर आपका कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। नेपाल का आपका 60 से 70 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो अगर उस चीज़ का प्रिपरेशन ले रहे हैं तो फिर सही है। हम 1 by 1 पूरा इस सीरीज में पूरा कवर करेंगे। फर्स्ट कर्नाटका से शुरू करेंगे और बीच में हम और एक एपिसोड डालेंगे जिसमें नेपाल का रहेगा, क्योंकि नेपाल ने अपना डेट अनाउंस कर दिया, जून 2 तारीख से जुलाई फर्स्ट वीक, ऐसा ही कुछ है। मैं डेट देके बता दूंगा आपको, या फिर मैं नीचे लिंक में पीडीएफ दे दूंगा, आप खोल के देख लीजिएगा। तो हमारे को अगर देखिए, अगर हमारा ये सिचुएशन देख के अगर नेपाल अपना डेट एक्सटेंड करता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो एक्सटेंड नहीं करता, क्योंकि उनका भी अपना गवर्नमेंट है, वो भी फट से किसी के लिए अपना पूरा सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। तो जहाँ तक अभी तक का जो डेट है वो जुलाई
जुलाई फर्स्ट वीक तक डेट है। उसके बाद नेपाल में भी सब कुछ क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो से मैं 1 by 1 कॉलेजेस कवर करूँगा। उसके बाद मैं दूसरे कंट्रीज़ के भी कॉलेजेस को कवर करूँगा। तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि हर दिन मिनिमम एक वीडियो तो आने वाला है अभी से। चलो, ऑल द बेस्ट।